हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर पर बढ़ने से पहले हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस का मतलब है किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारा जो पेपर होता है, एग्ज़ाम हमारा होता है 18 नंबर्स का होता है और उसमें प्रोजेक्ट का नंबर होता है 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो हमारा जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारा 2 पार्ट में होता है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट बी। ठीक है, ये जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट बी होता है, और पार्ट 1 हमारा जो होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी के लिए होता है। ये हमारे इस पार्ट में हमारा 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 होता है। ठीक है, इस यूनिट में यूनिट 1 और यूनिट 2 है। पहले यूनिट में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ये जो है हमारा 36 नंबर का एग्ज़ाम में कवर करता है कि ये इससे हमारे एग्ज़ाम में 36 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा यूनिट है हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ के लिए अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इसमें हमारा ये 24 नंबर का कवर करता है एग्ज़ाम में, इससे हमको 24 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का है। ये भी हमारा 2 यूनिट है, यूनिट 3, यूनिट 4। यूनिट 3 हमारा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे। ये जो एग्ज़ाम में हमारा 12 नंबर कवर करता है। और चौथा यूनिट है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एग्ज़ाम में 8 नंबर कवर करता है। तो इन चारों को मिला के ये हमारा फर्स्ट पार्ट से हमारा 60 नंबर का टोटल हो जाता है और दूसरे पार्ट से हमारा 20 नंबर का कोर्स टोटल हो जाता है। ये टोटल हमारा 80 नंबर का हो जाता है और ये 20 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है। अब प्रोजेक्ट में हमारा जो हो जाता है, प्रोजेक्ट फाइल हमारा 12 नंबर का हो जाता है और वाइवा जो होता है हमारा 8 मार्क का होता है। ठीक है, इससे हमारा 100 नंबर कवर हो जाता है। अब थोड़ा जो सिलेबस है उसको हम पूरा और डिटेल में देख लेते हैं कि हर यूनिट के अंदर हमको पढ़ना एक्चुअल में क्या क्या है। ठीक है, अब जैसा कि आपने यहाँ भी हमने देखा होगा कि हमारे हर यूनिट का यहाँ मार्क्स भी बताया गया है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स कवर हो रहे हैं। तो इससे समझ में आ जा रहा होगा किस यूनिट का कितना इम्पोर्टेंस है, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पे हमको थोड़ा कम फोकस करना है। फोकस तो सारे जगह करना है क्योंकि हमको क्वेश्चन तो अटेंड सारे करने हैं। तो इससे हमको बस ये ध्यान देना है कि कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ पे थोड़ा कम टाइम देना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम इसमें अपने वीडियो में। तो पहला पार्ट फर्स्ट जो हमारा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज़। इसमें यूनिट हमारा पहला यूनिट था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक हम पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। उसमें हमारा बेसिक इंपॉर्टेंस हमारा क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं इसको हम अकाउंटिंग में देखेंगे। उसके बाद हमारा गुडविल क्या होता है इसको भी हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं। जब रिकन्स्टिट्यूशन होगा और डिसॉल्यूशन होगा उन केस में हम अकाउंटिंग फर्म की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। अब इसमें हमारा रिकन्स्टिट्यूशन हमारा क्या क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और हमारा आगे जो बढ़ते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इसके बाद हमारा है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हमारा उस यूनिट में चैप्टर वाइज अलग अलग हमको दिए गए हैं, इसको हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगले यूनिट पे चलते हैं। यहाँ देखिए गलती से हमारा यूनिट 3 लिख गया है, यहाँ यूनिट 2 होगा जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। इसमें हम क्या करेंगे अकाउंटिंग कंपनी की अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग हम यहाँ कवर करेंगे। अब इसमें हमारा क्या क्या रहेगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग यहाँ करेंगे कि शेयर कैपिटल इशू कैसे होगा। ठीक है, उसकी एंट्री कैसे होगी यहाँ सब देखेंगे। और इशू के बाद हम फॉरफिट कैसे करेंगे, फिर रीइशू उसको कैसे करेंगे, यहाँ सारा चीज़ इसको यहाँ पे कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे।
तो डिबेंचर का हम पूरा यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। डिबेंचर होता क्या है, कि उसकी अकाउंटिंग फिर कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट बी आ जाता है। इसमें हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमारा जो ये चौथा यूनिट यहाँ लिखा है, ये हमारा थर्ड यूनिट होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है और फिर उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। यहाँ देखिए हमको चैप्टर डिटेल में बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसका मीनिंग क्या होता है और इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कैसे करेंगे, उसके किन किन तरीक़ों से हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा मेथड टूल्स क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, इसी को हमारा आगे डिटेल में हमको बताया गया है। अकाउंटिंग रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सब रेशियो के बारे में चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट है, जो हमारा लास्ट चौथा यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा इसमें देखेंगे पहले चीज़ होता क्या है, कैश फ्लो होता क्या है। ठीक है, ये कैश फ्लो फिर बनता कैसे है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये बनता कैसे है, होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में आपको यहाँ से वीडियो को आपको पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन के जरिए कि हमारा नया वीडियो आ रहा है। थैंक यू।